आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले इशरा में इंसिडेंट हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे हुआ है कि जहालत की वजह से। लाइक पहली बात तो आपने एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है, एक लैंग्वेज को आपने सर पे चढ़ाया हुआ है, वो एक सिंपल लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाए, उसकी वजह से आप किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। अच्छा, जब उस बंदे से पूछा गया है कि लाइक अगर औरत को मर जाती है, उसको कत्ल हो जाता तो क्या होता, तो आगे से वो कहता है कि औरत की गलती थी। इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। ये इतना हमारे सियासतदानों ने, नालायकों ने उनके जहन में डाला हुआ है कि औरत को हमेशा विक्टिम औरत होती है और then उसको ही ब्लेम किया जाता है। तो ये उस पर ही है। और इस सबसे मेन किरदार जो है वो मुल्लाओं का है, मज़हब के इस्तेमाल का है। जो इस मुल्क में जो इस्लाम और सियासत को मर्ज करने की कोशिश है ना, ये उसका नतीजा है। तो उसके खिलाफ है कि मुल्लागिर्दी बंद करो। देन जिस्मों पे कब्जा, लाइक महसा अमीनी पे सिर्फ सर पे से बाल, ये जो ईरानी विमेन थी उसके सर पे बाल नज़र आ रहे थे और हिजाब सही नहीं था, सिर्फ इस बेस पे उसको ब्रूटली वहाँ की मॉरल पुलिस ने कत्ल कर दिया। ठीक है, तो जिस्मों पे कब्जा नहीं चलेगा। ना सिर्फ वेमेन, ट्रांस मैन और नॉन बाइनरी पीपल के लिए भी यही है कि जिस्मों पे कब्जा नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं इसको, मेरी नज़र में ये दहशतगर्दी है, इस दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। मेरा नाम मुदस्सिर है। आपके जिस्म के ऊपर ये मुजस्समे जी जी मिस्री दौड़ के जी जी क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? इनका तो कोई पैगाम नहीं है इसके अलावा कि इंसान का जिस्म है वो उसका अपना होता है, तो उस पर उसको उस हद तक चीज़ें करने का हक़ है जहाँ पे किसी और को तकलीफ़ ना हो, किसी और को कोई इफ़ेक्ट ना हो उससे। अगर आप अपने ऊपर कुछ भी करना चाहते हैं तो जहाँ तक मेरी सोच समझ है, मैं वहाँ तक मानता हूँ कि वो बंदा उस चीज़ के हकदार है अगर वो अपने साथ कुछ भी करना चाहे। इतने मसाइल, जो मुश्किलात ज़िंदगी में, चैलेंजेस जिनको आप फेस करते हैं, कोई इक्का दुक्का जिससे आप बड़े डिसहर्ट होते हो लेकिन अपने आप को फिर संभालते हैं, उससे क्या कोई पैगाम भी देना चाहते हैं? हाँ, इस तरह तो वैसे अक्सर मसाइल वगैरह मर्द होने के नाते, मतलब मर्द इतने मसाइल नहीं फेस करते इस माशरे में जितने औरतें करती हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मर्द बिल्कुल नहीं करते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं। इस वजह से मर्द जो हैं वो कोई चेंज नहीं लाना चाहते। जब भी कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करता है ना, तभी वो कोई चेंज लाना चाहता है, तभी औरतें निकलती हैं मार्च करने के लिए। और हम एज़ लाइक मेल्स, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में। पैगाम देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो? कि मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप कोशिश क्या करें कि आप किसी भी तरह हर अपनी कोशिश में ये ज़रूर दिमाग में रखा करें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी औरत है तो आप उसको जितना भी सेफ़ फील करा सकें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। बताइएगा, औरत मार्च कितना इफेक्टिव है, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? सबसे पहले आप अपना तारुफ करो। मेरा नाम हरीम है, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। औरत मार्च बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इस मार्च से पहले कोई भी औरतों के हुकूक़ के बारे में बात नहीं कर रहा था। जनरल पब्लिक में इतने सारे जो लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और मार्च की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चली है, आदमियों को पता चली है, और उसकी वजह से women feel more liberated। मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सेफ़ स्पेस है, मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई मुझे हरास करेगा या मुझे अनसेफ फीलिंग आएगी। सो इट डेफिनेटली इज़ रियली, इट रियली हेल्प्स। एंड एज टाइम पासेस बाय, जैसे टाइम और ज़्यादा होता जाएगा तो और लोग इस कॉज को सपोर्ट करेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आप अपनी लाइफ में कोई मुश्किल वक्त, कोई मुश्किल लम्हा कोई शेयर करना चाहते हो? मुश्किल लम्हे, अगर आप औरत हो तो हर वक्त ही आपको फेस करने पड़ते हैं। मैं रात में वॉक पे नहीं जा सकती बिकॉज़ मैं सेफ़ नहीं फील करती, और बस यही है। एज लॉन्ग एज यूर अ वुमेन यू आर नेवर सेफ एंड यू विल ऑलवेज बी a victim of patriarchy, and that really sucks. That sucks.